कॉन्टैक्टर में हमिंग नॉइज क्यों आता है और कॉन्टैक्टर के हमिंग नॉइज को कैसे ठीक करते हैं? ये क्वेश्चन इंटरव्यू में तो बहुत पूछे जाते हैं और अगर हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो भी अगर कॉन्टैक्टर हमिंग साउंड कर रहा है तो इसको कैसे ठीक करेंगे? तो आज हम उस जवाब के बारे में जानेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉन्टैक्टर में हमिंग साउंड क्यों आता है और इसको ठीक करने का क्या तरीका होता है। इंटरव्यू में भी ये सवाल कई बार पूछा जाता है, तो आज हम इसके जवाब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज है, जो साउंड की प्रॉब्लम है ये एक चीज की वजह से नहीं है, ये तीन मेन फैक्टर हैं जिन पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है सप्लाई वोल्टेज। अगर कॉन्टैक्टर को ऑपरेटिंग वोल्टेज से कम वोल्टेज मिलेगी तो वो हमिंग साउंड करेगा। मतलब अगर हमारा सिंगल फेस कॉन्टैक्टर है और उसको सप्लाई देनी है 210 से 240 और उस केस में अगर उसको सप्लाई मिलती है 160 या 170 तो कॉन्टैक्टर पूरी तरह से होल्ड नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, ये जो कॉन्टैक्टर की कॉइल है, इस कॉइल को जब सप्लाई देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से ये जो स्प्रिंग है वो पुल होगी और कॉन्टैक्टर होल्ड होगा। पर अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज से कम वोल्टेज मिलेगी तो जो मैग्नेटिज्म बनेगा वो वीक होगा और जो कॉन्टैक्ट्स होंगे वो स्ट्रांगली होल्ड नहीं हो पाएंगे और वो हमिंग साउंड करेंगे। तो हमें सप्लाई वोल्टेज चेक करनी है कि जो कॉन्टैक्टर की ऑपरेटिंग सप्लाई वोल्टेज है वो पूरी है कि नहीं। तो उसके लिए हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। दूसरा आता है कॉइल की इंसुलेशन। अगर कॉन्टैक्टर की कॉइल की इंसुलेशन वीक हो गई है तो भी वो साउंड करेगा और इसको चेक करने का तरीका है मल्टीमीटर से। हमें मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पे लगाना है और उसके बाद मल्टीमीटर की जो दोनों कॉर्ड हैं उसमें से एक कॉर्ड को हमें A1 पे लगाना है और एक कॉर्ड को A2 पे लगाना है, मतलब कॉन्टैक्टर की कॉइल्स पे। अगर तो जो रेजिस्टेंस है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, जैसे 400, 300, 200, 500, अगर ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है तो कॉन्टैक्टर की कॉइल में प्रॉब्लम है। ये फ्लक्चुएशन किसी भी रेटिंग में हो सकती है, मतलब 400, 500, 600 भी हो सकती है, 1000, 1200 भी हो सकती है या इससे कम भी हो सकती है। तो फ्लक्चुएशन अगर हो रही है रेजिस्टेंस में, वो कॉन्टैक्टर की कॉइल में प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हम कॉन्टैक्टर को खोलेंगे और कॉन्टैक्टर को खोल के उसकी कॉइल निकाल के उसी की तरह की सेम कॉइल दूसरी लगा देंगे तो ये जो हमिंग साउंड है ये खत्म हो जाएगा। और अगर ये दोनों पॉइंट चेक करने के बाद भी हमें प्रॉब्लम नहीं मिलती है या इशू नहीं मिलता है, जो कॉन्टैक्टर होता है उसमें आयरन कोर होती है, जिसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो। तो जब उस आयरन कोर में कार्बन जमा हो जाता है तो जो कॉन्टैक्टर है वो हमिंग साउंड करता है। तो इसको चेक करने का तरीका होता है, आपको कॉन्टैक्टर को पहले खोल लेना है कुछ इस तरह से और फिर कॉन्टैक्टर की कोर को बाहर निकाल लेना है और फिर उसकी कोर को साफ कर देना है एमरी पेपर से। कार्बन आने का रीजन होता है जब कॉन्टैक्टर बार बार बंद चालू होता है तो उसके ऊपर मॉइस्चर या फिर धूल आ जाती है और इसी वजह से कार्बन जमा हो जाता है कुछ टाइम के बाद, तो उसे हमें एमरी पेपर से साफ करना होता है। तो अब हमें क्लियर हो गया कि जो 3 पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट, अगर कॉन्टैक्टर की सप्लाई वोल्टेज कम होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कम बनेगा, उसकी वजह से हमिंग साउंड होगा। दूसरा पॉइंट है कि अगर कॉन्टैक्टर की कॉइल की इंसुलेशन वीक हो गई है तो उस केस में भी कॉन्टैक्टर हमिंग साउंड करेगा। तो हमें दूसरी कॉइल चेंज कर देनी है और उसको चेक करने का तरीका है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से हमें रेजिस्टेंस चेक करना है। रेजिस्टेंस अगर बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है तो हमें कॉइल दूसरी लगा देनी है और हमिंग साउंड खत्म हो जाएगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई इशू नहीं दिखता है, मतलब अगर सप्लाई वोल्टेज भी ओके है, कॉइल की इंसुलेशन मतलब फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है कॉइल में, तो हमें तीसरा पॉइंट देखना है कि आयरन कोर जो होती है कॉन्टैक्टर में उसमें कार्बन जमा तो नहीं हो गया। अगर कार्बन जमा हो गया तो आपको वो कार्बन क्लियर कर देना है और उसके बाद आपका जो कॉन्टैक्टर है वो सही चलेगा। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि कॉन्टैक्टर के हमिंग साउंड को कैसे ठीक करना है, या अगर इंटरव्यू में सवाल पूछा जाए कि हमिंग साउंड क्यों आता है तो उसका क्या रीजन होता है और उसको ठीक कैसे करना है। आप, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।